आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे आजकल फ़ोन कर रहे हैं एडवाइस के लिए कि सर हमें गाइड कर दीजिए। आपने अभिषेक भैया को गाइड किया, आपने शिवम को गाइड किया, आप हमें भी गाइड कर दीजिए ताकि हम भी एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। मैं इस मुद्दे पे बात करूँगा कि मैंने अभिषेक को गाइडेंस में क्या दिया, मैंने शिवम को गाइडेंस में क्या दिया, और आप सब लोग जो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं ये समझने के लिए कि आप अपनी तैयारी कैसे करें। तो मैं क्या ऐसी वो जीवन घुट्टी है जो मैंने इन दोनों लोगों को पिला दिया, जिन दोनों लोगों ने रैंक बना लिया। तो इस मुद्दे में मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी क्या है कि अभी जब आपका आंसर की आ गया है तो ये एक साइकिल बनने वाला है। अगर आपका स्कोर लो है तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी बच्चों के लिए जो 120 नंबर से लेके 125 नंबर के आसपास स्कोर कर रहे हैं फेज़ 1 में, और ये उनका रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है। या 100 नंबर कर रहे होंगे या 105 नंबर स्कोर कर रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि इस बार सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम उनसे नहीं फूटने का है, तो वो अब सीएचएसएल एग्ज़ाम पे फोकस करने वाले होंगे। फिर सीएचएसएल एग्ज़ाम में गड़बड़ होगा, फिर एमटीएस एग्ज़ाम में फोकस करेंगे, और ऐसे होते होते फिर अगले साल का सीजीएल प्री का एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर वो प्री के एग्ज़ाम में जाएंगे और फिर सेम रिजल्ट निकाल के लेके आएंगे, और ये साइकिल घूमती रहती है। तो इस साइकिल से कैसे आपको बाहर निकलना है और इस वक्त आपको सही क्या कदम उठाना चाहिए, तो जो मैंने सलाह अभिषेक को दिया था, जो मैंने शिवम को सलाह दिया था, तो उसका एक हिस्सा मैं आज आपको भी दे देता हूँ। अभिषेक का जब मेरे पास फ़ोन आया था तो 2019 133 नंबर का स्कोर था, और 2019 में 133 नंबर स्कोर करने के बाद आदमी मेंस फाइट नहीं करता है। तो सीधा सलाह यही था कि मेंस फाइट करो। इस बार अगर मेंस सही से फाइट करोगे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मेंस में अगर आप अच्छा रैंक बना लोगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर मेंस में खाली आप अच्छा रैंक बना लोगे ना तो अगली साल जो मेंस की लड़ाई है वो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। अगली बार सिर्फ लड़ाई प्री की करनी रह जाएगी। फिर उसके बाद बात आती है रिसोर्स सजेस्ट करने का। तो मैंने उनको प्रॉपर तरीके से ये समझते हुए कि क्या कमी है उनके अंदर, कौन सा सेक्शन वीक है, मैंने रिसोर्स सजेस्ट किया कि दिस इज़ द राइट रिसोर्स, ये सही रिसोर्स आप पढ़ लो, और इस रिसोर्स को पढ़ने के बाद आप इधर उधर भटकना मत, सही से कंप्लीट कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन दूर छोड़ो, रैंक बना लोगे। शिवम कंटिन्यूसली हमारे साथ ही रहे थे, तो शिवम का 2019 में ही सिलेक्शन हो गया। फिर 2020 में अभिषेक और शिवम के बीच में सिर्फ 1 नंबर का फासला है, तो दोनों रैंक होल्डर हैं। तो आप सारे के सारे बच्चे क्या करें इस वक्त, बहुत कसम में फंसे होंगे, बहुत सारा फ़ोन आ रहा है, मैं सभी बच्चों को फ़ोन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता हूँ। तो देखो आज के समय में मैं इस वक्त आपको बोलना चाहूँगा कि आप लो अगर फील कर रहे हो, स्कोर आपका कम है, मेंस के लिए लड़ाई लड़ो। मेंस के लिए लड़ाई लड़ोगे ना तो इस बार ये बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। अगर आप 1 नंबर से भी कट ऑफ क्लियर कर रहे हो ना तो मेंस में 400 नंबर का पेपर है, उसमें से 370-380 का टारगेट लेके बैठ जाओ। देखो फेज 1 जो होता है उसमें कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, कई सारी चीज़ें पढ़नी होती है, अलग तरीके की लड़ाई होती है। तो इस बार का मेंस ऐसे लड़ो कि अगली बार का प्री ही सिर्फ लड़ना हो, मेंस ना लड़ना उड़े, और प्री के लिए अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा। और अगले साल भी क्या आएगा, मैथ इंग्लिश तो मेंस है, तो मैथ और इंग्लिश अगर आपने अच्छे से कर लिया तो रीजनिंग की लड़ाई मजाक में निकल जाती है। फिर आपके पास समय मिल जाएगा जीएस के सेक्शन पे फोकस करने का। एमटीएस और सीएचएसएल के साइकिल में फंसिएगा मत, और एमटीएस और सीएचएसएल के साइकिल में फंसने पे क्या होगा, 3-4 साल लग जाएंगे। ये जल्दबाजी के चक्कर में मत दीजिएगा कि एमटीएस का एग्जाम 1 महीने पढ़ लेंगे और क्लियर हो जाएगा। देखो जब तक सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं होगा, जब तक एसएससी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, तब तक ना ही सीएचएसएल एग्जाम निकलेगा, ना एमटीएस निकलेगा, ना सीजीएल निकलेगा। जब निकलना स्टार्ट होता है ना तो सारे एग्जाम निकल जाते हैं। आपने देखा होगा ना, एक बच्चे हैं जो एक बार सेलेक्ट होना स्टार्ट करते हैं तो सबका रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एक बार पूरी हो जाती है तो जिस मर्जी आए उस एग्जाम में बैठा दो, वो हो जाता है। तो अभी तो मैं आपको सलाह जो देने जा रहा हूँ वो सलाह को समझिएगा। एक तो जो स्कोर लो फील कर रहे हैं उनको लग रहा होगा उनका मेंस में क्या होगा। अरे मेंस में क्या नहीं होगा यार, मेंस में बहुत कुछ होगा। लो स्कोर होने के रीजंस आपके अलग अलग हो सकते हो सकता है आपकी मैथ्स अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो, आपका जीएस सेक्शन खराब हो गया और रीजनिंग खराब हो रखा हो। तो मैथ्स ही और इंग्लिश ही तो मेन होता है, मैथ इंग्लिश में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त अगर मैं मैथ्स के रिसोर्स की बात करूँ तो मैथ में मेंस में क्या चैलेंज है, ज़्यादातर बच्चों को कंसेप्ट सब पता होते हैं, बस जब एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो उससे स्कोर नहीं बनता है क्योंकि टाइम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। और इंडस्ट्री में अगर आप टीचर्स देख लो तो सब वही पढ़ा रहे हैं, क्या कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट सिखा रहे हैं। आप भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कंसेप्ट सीख रहे हो, सब कंसेप्ट सीख रखा है, सब क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में स्कोर लो बन रहे हैं। तो ऐसे में आपको वो जो वाला बैरियर है वो तो ब्रेक करना पड़ेगा। वो कोई टीचर ब्रेक ही नहीं कर रहा है। अगर वो कोई टीचर ब्रेक नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए ना जो उस बैरियर को ब्रेक करे, जो टाइम को मिनिमाइज करे। अभिषेक ने बहुत अच्छा काम कर रखा है टाइम को मिनिमाइज करने में। वो आपका 25-30 मिनट का जो टाइम है ना वो जरूर मिनिमाइज कर देगा। मतलब अगर आपको सारे कंसेप्ट आते हैं और 120 मिनट में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते ना तो अभिषेक से अगर आप पढ़ोगे ना तो वो आप 1 महीने के लेक्चर के बाद ही आप वो डिफरेंस महसूस करने लगोगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने पर्सनली उसके लेक्चर के दौरान मॉनिटर किया है, मैं वो आपके सामने डिस्कशन करता हूँ। आइडली क्या होता है कि रूट 2
प्लस √3, बहुत छोटी सी चीज़ है। इसका जब स्क्वायर करते हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं, इवन तो एग्जाम सेंटर में भी होते हैं तो हम इसको ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं, 2 + 3 + 2 √6, ये लिखते हैं ना। अभिषेक इसको कैसे लिखना सिखाता है, अभिषेक इसको कुछ नया नहीं काम करता है, इसको सीधे सीधे ये लिखाता है √6। मतलब इसके बाद आप जोड़ के इस स्टेप के बाद इस स्टेप आओगे, और अभिषेक जो सिखाता है वो डायरेक्टली आपको ये सिखाता है कि आप ये वाला स्टेप क्रॉस करके इस स्टेप पे सीधे सीधे आओ। ये आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ना ही समय बचा हुआ है। और इस तरीके की बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आपका 20-25 मिनट बचाती है, आप फोकस ही नहीं करते उस पर। अगर आप उसे फोकस नहीं करते हो तो खुद से बैठ के आपको सुध भी नहीं आएगी कि आप इस तरीके की चीजें डेवलप कर पाओ। अगर इस तरीके की चीजें डेवलप कर पाओ तो आपको लगेगा इस साल मेहनत करेंगे फिर अगले साल जाएंगे। तो रेदर देन है, आज के समय में ना मतलब टाइम बहुत कॉस्टली है, टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है। तो 1 साल का समय बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है आपको, तो 1 साल का समय आप बचाइए। और मेरे हिसाब से अभिषेक के साथ अपने मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। इस वक्त अगर मेरे से कोई पूछेगा कि मेंस के लिए सबसे सही रिसोर्स क्या है, तो मेंस के लिए मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार जो है, अपने ज़िंदगी में बहुत पैसे बर्बाद किए होंगे, एक बार अभिषेक के साथ अपने पैसे इन्वेस्ट करके देखिए। मैं बर्बाद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्ट करके देखिएगा, इसका रिटर्न आपको मिलेगा। इसका रिटर्न इतना मिलेगा कि आप वो 25 मिनट का डिफरेंस जो है वो महसूस कर पाएंगे। और अभिषेक क्यों, अब अभिषेक क्या है, अभिषेक की 34th रैंक बन रही है सीजीएल मेंस के स्कोर के हिसाब से। 10, 15, 20 रैंक ऊपर नीचे खिसक सकती है अगर 10-5 नंबर अगर एसए के स्कोर में, मतलब फेज 3rd में ऊपर नीचे हो गया तो बस इतनी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रैंक खिसक जाएगी, बस इतना ही। अब इससे ज़्यादा बेहतरीन बच्चा इस वक्त हो नहीं सकता। इससे अच्छे और 40-50 बच्चे होंगे, लेकिन उनमें से कोई पढ़ा नहीं रहा है। उनमें से बहुत सारे लोगों को नॉलेज होगा, लेकिन हर बच्चा आपको सिखा भी नहीं सकता। हर टॉपर को ये स्किल नहीं होती है कि वो आपको सिखा पाए। पर अभिषेक टॉपर होने के साथ साथ उसके पास वो स्किल भी है, उसने वो पैटर्न ना डेवलप किया हुआ है, और उसने इस तरीके का पैटर्न डेवलप किया हुआ है कि वो आपको सिखा सकता है। जो वो खुद कर सकता है वो आपको भी, बहुत सारे टॉपर खुद कर लेते हैं लेकिन आपको सिखा नहीं पाते। लोग बोलते हैं ना कैलकुलेशन कोई सिखा नहीं पाता, और स्पीड कोई डेवलप नहीं करा पाता, खुद से करनी पड़ती है। लेकिन अगर एक बार सिस्टम बना लिया जाए तो वो सिस्टम सिखाया जा सकता है। तो अभिषेक ने वो सिस्टम बना रखा है, और वो सिस्टम बना लेने के बाद वो आपको सिखा भी रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे नए होंगे इंडस्ट्री में जो अभी आए होंगे, वो अलग अलग तरीके की बातें सुनेंगे, अलग अलग चीज़ें सुनेंगे। तो मैं तो सीधा सीधा ये बोलता हूँ कि एक टॉपर से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। अगर बंदा सेलेक्ट होके आया है, अभी अभिषेक का क्या गोल है, धंधा तो इसको करना नहीं ना, अभी तो निकल के आया है, एक शौक है पढ़ाने का, धंधा तो भाई अपन को करना होता ना। माई पाठशाला का फाउंडर मैं हूँ, मेरे को पैसा कमाना होता ना। और पैसा कमाने के पीछे का रीजन ये है कि आप लोगों की फिर से सेवा करनी होती है, क्योंकि इतना बड़ा स्टाफ, इतना ज़्यादा ऑफिसेज, अगर हम फीस नहीं रखेंगे तो उन लोगों की सैलरियाँ कैसे देंगे। इस वक्त अभिषेक को सैलरी नहीं चाहिए, वो उसका फोकस ही नहीं है सैलरी पे कि मैं क्या उसको पे कर रहा हूँ क्या नहीं। उसका जो शौक है वो आपको पढ़ाने का है। इस वक्त वो बंदा आया, उसको कुछ नहीं, सर मेरे को पढ़ाना है, मेरे को अपॉर्चुनिटी दो, मेरे को माई पाठशाला बिल्ड करना है और बच्चों को सारे को पढ़ाना है। तो वो सिर्फ सुबह शाम रात सिर्फ आपको पढ़ा रहा है। इतना क्लासेस वो इस टाइम पे ले रहा है जितनी क्लासेस तो हमारा कोई जो पेड टीचर है ना, जिसको हम बहुत बड़ी सैलरी देते हैं, वो भी नहीं लेता जितना इस टाइम पे अभिषेक क्लासेस ले रहा है। अभिषेक का कहना हमेशा यही है कि सर 3-4 महीने सही से मेहनत कर देंगे तो बहुतों का भविष्य बन जाएगा, और बहुतों का भविष्य बन जाएगा तो जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाऊंगा तो मैं ये बोलूंगा कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे पीछे से बहुत सारे और लोग भी आ रहे हैं जो इसी डिपार्टमेंट में आएंगे और बाद में आके बोलेंगे सर मैं आपका ही पढ़ाया हुआ हूँ। और वो जो फीलिंग होगी वो नेक्स्ट लेवल की फीलिंग होगी। तो अभिषेक कभी इस दुनिया में टीचर बनने के लिए नहीं आया है कि नहीं उसको करोड़ों रुपये कमाने हैं। अभी छोटा सा बच्चा है यार, अभी एग्जाम क्लियर करके आया, 22 साल 23 साल एज है, तो अभी वो आपको सिखाना चाहता है। तो मेरा मानना है कि ना सीखो उससे, जितना अच्छा सीख सकते हो सीखो। और मेंस के लिए मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो हमने आपको आपका टाइम मिनिमाइज करने के लिए 2 किताबें बनाई है। अगर इस टाइम पे हम कोर्स अगर मेंस का अनाउंस करें ना, तो इतने बच्चे तो प्लेटफॉर्म पे हैं जो ट्रस्ट करते हैं, जो कोर्स खरीद लेंगे। जैसे हमारे बहुत लाजवाब पढ़ाते हैं, अगर मैं उनसे मेंस का बैच रन करूँ ना तो 1500-2000 रुपये प्राइस रखूंगा तो बहुत सारे लोग उसे खरीद लेंगे। लेकिन हमने वो डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि हमने आपकी कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए स्मार्ट बुक्स बनाई है। वो सिर्फ बुक्स नहीं है, उसके अंदर कोर्सेज कंबाइंड है। इस वक्त उससे बेस्ट कोई रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हम वॉल्यूम 3 नहीं बना पाए हैं कॉम्प्रिहेंशन का। तो उसके लिए हम कोर्स अनाउंस करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसका जो है प्राइस मिनिमम रख सकें जो है। और ये रिसोर्सेज पढ़ के सिर्फ आपको मेंस देने जाना है, और इसको अगर आप सही से पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। एक बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है ना इस एसएससी की दुनिया में ना फंसे हुए हैं, उनको नाइटमेयर से आ रहा होगा कि कब निकलेंगे। तो एक चीज़ें सीधे सीधे समझो, अगर आपने अपने मेंस एग्जाम का ना 30 मिनट बचा लिया, अभिषेक क्या कर रहा है, आपका वही 30 मिनट बचा रहा है। अगर आप 120 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो 30 मिनट वही तो बचा रहा है। अगर वो 30 मिनट आपने बचा लिया ना, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी बचा ली। आप सोचो कि अगर 30 मिनट सेव करके आपने अच्छा पेपर कर लिया और आप सेलेक्ट हो गए, आपका पूरा का पूरा लाइफ सेव होने वाला है। और उसके लिए अगर आपको जेब से थोड़ा सा भी पैसा इन्वेस्ट करने लायक है ना, तो इन्वेस्ट करो। मैं बार बार इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ, मैं बर्बाद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन्वेस्ट करो, और वो जो पैसे हैं ना वो आप कहीं पे भी जो है क्या करते हो, खर्च कर देते हो। देखो एक बार हम
कुछ बच्चों को फीस चार्ज कर चुके हैं, तो हम फीस मिनिमाइज नहीं कर सकते। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, उनकी मदद की। जिस किसी का फ़ोन मेरे पास आया कि सर मेरी हेल्प कर दो, फाइनेंशियली हम साउंड नहीं है, मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है, अगर वो बंदा फाइनेंशियली मेरे को साउंड नहीं लगा और मुझे लगा कि मुझे मदद करना चाहिए, तो जहाँ तक हो सका हमने पूरा मदद किया। कुछ एक आध बच्चे ऐसे भी मुझे मिले जिसे मुझे लगा कि इनसे फीस नहीं चार्ज करना चाहिए, हमने उनको बिल्कुल फीस नहीं चार्ज किया, मैंने सीधा एडमिशन दिया है। तो ऐसा नहीं कि हम मदद नहीं करते, मदद करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन रन करना है तो हमें फीसें चार्ज करनी पड़ती है। और एक बार हमने फीस चार्ज कर लिया है तो हम प्राइस ड्रॉप नहीं कर सकते। किसी को बहुत ज़्यादा इशूज़ है तो वो मुझे ना पर्सनली मैसेज कर दे, मैं उसकी ज़रूर मदद करूंगा। अगर मेरे मदद करने से वो अपना मेंस का एग्जाम क्लियर कर सकता है, उसका फेज़ 1 का स्कोर अच्छा है और वो सिर्फ पैसों की वजह से उसका मेंस अगर कहीं ना कहीं छूटा रह जाएगा और अभिषेक से पढ़ के वो सारा का सारा चीज़ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकता है, तो मैं पूरी उसकी मदद करूँगा। इन सारी चीज़ों के अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली जो बात मैं कह रहा हूँ ना, 30 मिनट आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आपने लाइफ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया होगा, कोई कोचिंग करने गया होगा, कोई अदर जगह गया होगा, कोई मुखर्जी नगर में होगा, कोई पटना में होगा, कोई राजस्थान में कोटा में बैठा होगा, पढ़ रहा होगा, बहुत टीचरों को पैसा दिया होगा। बट ये 30 मिनट के लिए ना इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करेंगे ना तो अपने साल 2 साल 3 साल बचा सकते हैं। और 3 साल एक बार सेलेक्ट हो गए तो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी स्टेबल हो जाती है, एकदम सुरक्षित हो जाती है और कितना कुछ बदल जाता है आपको बिल्कुल नहीं पता है। ये डेटा आपने देखा होगा क्यूमैस के सर्वे में, आपको देखने को मिला होगा कि ये डेटा ऐसा है कि जो लोग अभी फाइट करते हैं मेंस के लिए और उसके बाद जो जॉब लेते हैं, ज़्यादातर पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में बैठे हुए बंदे हैं। तो ये वाला जो ट्रेंड है वो हटाना है। मैं आपको पीछे रीजन बताता हूँ। कुछ लोग एक बात ये बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब में जो पहले से एग्जाम क्लियर कर रखा है वो दोबारा भी क्लियर कर लेंगे, वही सीटें रिजर्व कर रहे हैं। नहीं, आपके पास चांसेस ज़्यादा है। जो गवर्नमेंट जॉब में पहले से बैठा हुआ काम कर रहा है तो 8 घंटे वो नौकरी कर रहा है, 8 घंटे नौकरी के बाद उसे 4-5 घंटे पढ़ने का मौका मिलता है। पुराना पढ़ा हुआ जो है ना वो भूल जाता है, रिविजन करने के लिए समय चाहिए। तो आपके पास फाइट करने का बहुत अपॉर्चुनिटी होता है। आपके पास 10 घंटे पढ़ने के लिए, उनके पास 4 घंटे। और आपका दिमाग कमज़ोर नहीं है, आप समझते हो आपका दिमाग कमज़ोर है। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो मतलब आपका दिमाग कमज़ोर नहीं, आपका इन्वायरमेंट खराब है। आपका इन्वायरमेंट सही करना है, रिसोर्स सही से पिक करना है। गलत रिसोर्स बहुत दिक्कत आई है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया, उसने बुक बाई किया, वो कैप का स्मार्ट बुक 90 डेज प्लानर हमारा, और उसने फिर उसे रिटर्न कर दिया। हमने उसे फ़ोन किया, फ़ोन करके पूछा कि आपने रिटर्न क्यों कर दिया इस बुक को, कोई दिक्कत थी इसमें, बताते तो एक बार सही। तो उसने बोला कि सर मेरे को कंटेंट अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा कि क्या कंटेंट अच्छा नहीं लगा। बोला सर 200 पेजेस में है सर, मेरे पास ब्लैक बुक है 700 पेजेस में है, उसमें बहुत सारा भंडार है। तो मैंने कहा ऐसे तो तुम यार ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बाई कर लो, उसमें तो पूरी दुनिया के वर्ड्स हैं, तो सारा का सारा पढ़ लो। फिर मैंने उससे थोड़ी बात की, फिर मैंने उसे समझाया। मैंने बोला कि ये 9000 वर्ड्स है, इसी से आपके पूरे के पूरे एग्जाम में सारे वर्ड्स आ जाएंगे। मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया। उसने दोबारा से उसे ऑर्डर किया, फिर पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 20 दिन बाद मुझे फ़ोन करके बोला सर सही किया आपने, मुझे कॉल कर लिया, अदरवाइज तो मैं। अब 700 पेजेस पढ़ लेने के बाद रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पढ़ते चले जा रहे हो तो आप रिवाइज कैसे करोगे? अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम में उसे रिप्रेजेंट कैसे कर पाओगे? 9000 वर्ड्स हमने 200 पेजेस में कंपाइल किया। एक तो वो इजी टू डाइजेस्ट है, इजी टू रीड है, मतलब उसे आप मजाक मजाक में पढ़ सकते हो, मजाक मजाक में रिवाइज कर सकते हो, मजाक मजाक में प्रैक्टिस कर सकते हो और मजाक मजाक में एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो हमने सब उसको फन पार्ट बना रखा है। रेदर देन आप इतनी सारी बुक्स का ऐसे पार्ट बना लो, कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप जो रिसोर्स पिक करते हो, रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त मैं गट्स फीलिंग के साथ कह रहा हूं कि माई पाठशाला से ज्यादा बेस्ट रिसोर्स इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है आपका मेंस क्लियर कराने के लिए। और अगर किसी का मिल जाए तो आप मुंह पे तमाचा मार देना मेरा, इससे ज्यादा बेस्ट। क्योंकि माई पाठशाला ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे के सारे सिर्फ सेलेक्टेड लड़के काम करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कंटेंट पे काम करने वाला है, एज ए टीचर काम कर रहा है, उसमें से कोई सेलेक्टेड ना हो। सिर्फ यही हमारी हायरिंग का सिस्टम ही है, जब तक आपने रैंक नहीं फोड़ा है तब तक ना ही कंटेंट डेवलप करोगे ना ही। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में बैक एंड टीम भी कैसी है किसी को नहीं पता है, कोई सेलेक्टेड लड़का काम कर रहा है कि नहीं। तो सेलेक्टेड लड़का जब कंटेंट प्रिपेयर करता है ना, तो वो धंधे के हिसाब से कम, वो आपके सिलेक्शन के हिसाब से ज्यादा प्रिपेयर करता है। क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक यार माई पाठशाला कैसे ग्रो करेगा? आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है। तो देखो यार, एक चीज तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभिषेक को ना बिल्कुल मत छोड़ो, आप उसका बैच ना जरूर लो और इस बार एटलीस्ट इन्वेस्ट करो, आपको जरूर रिटर्न मिलेगा और ये रिटर्न आपका पूरा का पूरा लाइफ चेंज कर देगा। इस टाइम पे मेंस के लिए बेस्ट रिसोर्स है अभिषेक, मैथ्स के लिए, एंड द स्मार्ट बुक्स आपके इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए। इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? ग्रामर, वोकैब,
एंड द कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के बुक में ग्रामर, वोकैब के बुक में पूरा का पूरा वोकैब कंपाइल है। इस टाइम पे आपके पास 3-3.5 महीने का समय होगा। आप क्या रिसोर्स अलग अलग जगह से इकट्ठा करोगे? उतना टाइम है आपके पास इकट्ठा करने के? यूट्यूब पे देखो बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। क्या आपको सर्च करने का वो टाइम है इस समय पे? या फिर ये समय आप इसमें यूटिलाइज करोगे कि नहीं 500-600 रुपए दे के एक बुक परचेज करो, परचेज करने के बाद सब लाइन बाय लिखा है, सिर्फ पढ़ने में अपना टाइम एलोकेट करो। ये इस टाइम पे मैटर करने वाला। अगर आप रिसोर्स सेलेक्ट करने में, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा कि आपने एक विशाल नाम के बच्चे का यूट्यूब देखा होगा। अभी वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है, 3-4 साल हो गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हुए, और आज वो अपनी कहानियां सुना रहा है। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं विशाल को कि विशाल इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लायक नहीं था। वो पहली दूसरी अटेम्प्ट में ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने लायक था। उसका वो जो 2 साल गया ना, वो सिर्फ स्ट्रगल स्टोरी कहानी की बात है कि हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर उस बच्चे को सही से रिसोर्स अगर पढ़ने को मिल जाता है ना, तो दूसरी बार में ही वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑडिटर बन के संतोष कर रहे हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन के संतोष कर रहे हैं। उन सबके पास इतना तगड़ा पोटेंशियल होता है कि वो फर्स्ट गो में ही अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप ना 2 साल के बाद, 3 साल के बाद और 4 साल के बाद स्टोरियां मत सुनाइए। शिवम की तरह पहले सिंगल शॉट में स्टोरी सुनाइए। शिवम ग्रेजुएट हुआ, सिंगल शॉट एग्जामिनर, इस तरीके की स्टोरियां बिल्ड करनी है हमको वो 4 साल वाली स्टोरियां नहीं बिल्ड करनी है कि हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं, 4 साल के बाद कोई बच्चा टीए बन गया, कोई ऑडिटर बन गया और हम यहाँ पे लाके पोस्ट छाप दें। अभी हमारे ऑफिस में देखोगे तो बहुत सारे सेलेक्टेड लड़के हैं, उनमें से किसी की स्टोरी या किसी का इंटरव्यू पब्लिश नहीं किया हमने। ना पब्लिश करने का रीजन यही है कि हमको सिंगल शॉट, मतलब हमें जो बिल्ड करना है वो बिल्ड करना है। बच्चा आया, फ्रेश आया और उसको पढ़ाया गया और उस बच्चे ने सिंगल शॉट में एग्जाम क्लियर कर लिया। बात ऐसा नहीं कि सिर्फ माई पाठशाला अकेला रिसोर्स है या अकेला प्लेटफॉर्म है जो मेहनत कर रहा है। बहुत सारे और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे और टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, उनके बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं, रैंक 1 भी बना रहे हैं, रैंक 2 बना रहे हैं, रैंक 3 भी बना रहे हैं। तो किसी टीचर की बुराई नहीं, पर अगर माई पाठशाला प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, अगर आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो दिस इज द बेस्ट रिसोर्स। गो फॉर इट, परचेज करो, डिसीजन लो, अभिषेक के साथ पढ़ो और अपना साल मत बर्बाद करो। इस टाइम पे अभिषेक से बेहतर कोई रिसोर्स नहीं है जो अगले 4 महीने में आपको मेंस के लिए पूरी तरीके से डेवलप कर सके। 190-180 का जो सपना है वो आसानी से और इजी वे से कन्वर्ट कर सके। मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, बुक्स के भी और अभिषेक के कोर्सेज के भी। सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप जो है इंक्वायरी ले सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो। तो यूज करो कोर्स, यूज करो बुक्स और अपने मेंस की तैयारी करो। इस बार हम बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं मेंस के बच्चों के लिए। हम यूट्यूब पे कम हैं बट मेंस के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा है।